आइए आज कक्षा 8 के प्रथम पाठ के द्वितीय भाग का वाचन एवं व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। तो वाचन इस प्रकार है। पिछले पोर्शन में आपको भाषा के रूप, भाषा के प्रकार इत्यादि पर चर्चा की गई थी। अब हम यहाँ पर बोली पर विचार करते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे बोली कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप होता है। ये बोली होती है, छोटे क्षेत्र में बोला जाने वाले भाषा का स्थानीय रूप है। इस प्रकार बोली का क्षेत्र सीमित जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी और बोलियां क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। बोली की विशेषताएं। नंबर 1, बोली एक क्षेत्र या छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। नंबर 2, बोली को सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं किया जाता। नंबर 3, यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से उनके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। याद रखने वाली कुछ बातें हैं, जैसे बोली का सामान्य रूप भी होता है जो नहीं बदलता है, इसे उपभाषा कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है और यह भी कहा जा सकता है कि उपभाषा पढ़े लिखे लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तथा इसमें साहित्य रचना की जाती है। जैसे ब्रज और अवधी बोलियां। सूर और तुलसी ने भाषा का आसन प्रदान किया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्रज भाषा है और अवधी भाषा है, तो उसमें सूरदास जी ने सूरसागर लिखा और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की। इसके अतिरिक्त हम हिंदी भाषा पर विचार करें, हिंदी लैंग्वेज, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। कुछ विदेशी लोग सा का उच्चारण हा करते थे। इस कारण सिंधु शब्द का उच्चारण हिंदू हो गया। अतः हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त भाषा हिंदी भाषा कहलाई। वास्तव में हिंदी किसी प्रदेश की भाषा नहीं है। सही अर्थों में यह एक भाषा न होकर भाषा समूह है, जिसमें अनेक भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां तथा उपबोलियां सम्मिलित हैं। यह एक प्रिय एवं मधुर भाषा है जो अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी भाषा संविधान द्वारा स्वीकृत भारत की राजभाषा है। संस्कृत भाषा इसकी जननी है और इसी से अभिव्यक्ति की क्षमता इसे विरासत में मिली है। हिंदी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल है। इसकी लिपि वैज्ञानिक है। यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। देश के अनेक प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली,
हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि में इसे मातृभाषा के रूप में जाना जाता है। भारत के दक्षिणी भाग दक्षिण भारत में बोली जाने वाली हिंदी भाषा दक्षिणी हिंदी कहलाती है। हिंदी की खड़ी बोली को राजभाषा का स्थान दिया गया है। हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी वर्ग की उपभाषाएं हैं। नंबर 2 है पश्चिमी हिंदी, ब्रिजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। नंबर 3 बिहारी हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, मगही इस वर्ग की प्रमुख उपभाषाएं हैं। नंबर 4 राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, बांगड़ी राजस्थानी वर्ग की उपभाषाएं हैं। 5वीं पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी उपभाषाएं इस वर्ग में आती हैं। संपर्क भाषा के रूप में बोलचाल में हिंदी का प्रयोग भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। यह साहित्य के साथ साथ ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, माध्यम तथा तकनीकी कार्यों की भाषा के रूप में विकसित हो रही है। आज हिंदी केवल राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी स्थापित कर चुकी है। वारसा, क्राकोव, व्रोक्लोवा तथा योजमान में हिंदी का अध्यापन होता है। मॉस्को में 4 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। दुनिया के 4 विकासशील देशों ने अपना समूह बनाया है जिसे ब्रिक कहते हैं। ब्रिक में ब्राजील, रूस, चीन और भारत है। विश्व के आर्थिक जगत में इन देशों का प्रभुत्व बढ़ रहा है, जिससे हिंदी में काम करने की संभावनाएं इन देशों में बढ़ गई हैं और भारतीय व्यवसायी इन देशों में फैलते जा रहे हैं। आज भी विदेश में अनेक विद्वान हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन अनुसंधान में तनमन से लगे हुए हैं। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, हिंदी भाषा में जो कुछ बोला जाता है वही लिखा जाता है। ये पहली विशेषता। दूसरी, संसद की लगभग सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती हैं। संसार की लगभग सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती हैं। हिंदी का शब्द भंडार विपुल है। संस्कृत के साथ साथ इसने अपने विकास में उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के हजारों शब्दों को आत्मसात कर लिया है। चौथी विशेषता, हिंदी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा में सक्षम है। 5वां, हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का माध्यम रही है। हिंदी की विशेष उपलब्धियां हिंदी फिजी देश की राजभाषा है।
हिंदी मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया आदि देशों में भी बोली जाती है। संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा में सबसे अधिक फिल्में बनाई जाती हैं। भारत में टीवी चैनलों पर समाचार, विज्ञापन, अन्य कार्यक्रम आदि हिंदी भाषा में सबसे अधिक प्रसारित होते हैं। भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं व इनके पाठक हिंदी भाषी हैं। हिंदी का शब्द भंडार 1 करोड़ शब्दों से भी अधिक है। इस प्रकार इस भाग का वाचन के तत्पश्चात इसकी व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। बोली पर विचार करते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे बोली कहते हैं। यह एक छोटे क्षेत्र में इसका बोलना होता है। छोटे क्षेत्र के लोग, कम क्षेत्र के लोग इसे बोलते हैं और ये वहाँ का स्थानीय रूप होता है। हाँ, इसमें बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। कुछ बोलियां निम्नलिखित हैं, जैसे आप देख सकते हो हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, कन्नौजी इत्यादि। ये क्षेत्रीय बोलियां हैं। बोली की विशेषता क्या है? बोली के लक्षण क्या हैं? तो बोली की जो विशेषताएं हैं, पहला ये है कि बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में। और दूसरी बात यह है कि बोली को सरकारी कामकाज में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जितने भी अभिलेख हैं, सरकारी अभिलेख, आदेश, न्यायालय के आदेश इत्यादि, सारी जो स्क्रिप्ट हैं, लेख हैं, ये बोली में नहीं लिखे जाते। तीसरी बात यह है कि ये किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से बोली जाती है और भावों या विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनती है। इस प्रकार से बोली से हम परिचित हो गए। जैसे हमारे यहाँ की बोली बुंदेलखंडी है, तो और थोड़ा आगे बढ़ने पर अवधी भाषा मिलती है। जैसे ही यमुना को क्रॉस करते हैं तो अवधी भाषा के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार से ब्रज क्षेत्र में जाने पर ब्रज भाषा या ब्रज बोली को हम देखते हैं। अब कुछ याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर उपभाषा क्या है। तो बोली का सामान्य रूप भी होता है जो कभी बदलता नहीं है। इस बोली के कभी न बदलने के स्वरूप को ही उपभाषा कहते हैं। ये कभी कभी पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ब्रजभाषा और अवधी, तो ये दोनों उपभाषाएं हैं जिनमें सूरदास जी ने सूरसागर नाम का ग्रंथ रचा, जो ब्रजभाषा में है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, जो अवधी भाषा में है। तो इस प्रकार से उपभाषा में साहित्य की रचना भी हुई है। अब हम विचार करते हैं कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगर उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। हमारे देश के उत्तर में एक नदी बहती है जिसका नाम सिंधु नदी है, जिसका कुछ भाग आज पाकिस्तान में है और कुछ भाग भारत में है। तो सिंधु नदी के उस ओर से आने वाले कुछ विदेशी लोगों ने सिंधु नदी को सा का उच्चारण न करते हुए सा की जगह वो हा का उच्चारण करते हैं। तो सिंधु न कह करके हिंदू शब्द का प्रयोग किया उस नदी के लिए, और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। तो हिंदी भाषा मुख्य रूप से हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त भाषा कहलाई जाने लगी। वास्तव में हिंदी किसी प्रदेश की भाषा नहीं है। हिंदी अनेक भाषाओं का एक समूह है। भारत देश के विभिन्न प्रदेशों के अनेक भाषाओं को मिला करके
हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसमें अनेक भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां और उपबोलियां सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक हिंदी भाषा की विशेषता है कि यह एक बहुत ही प्रिय और बहुत ही मीठी भाषा है, जो अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। पूरे भारतवर्ष में इसे लोग बोलते हैं और समझते हैं। हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया और हिंदी भाषा का मुख्य स्रोत संस्कृत भाषा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की माता है, जननी है। इससे अभिव्यक्ति की क्षमता विरासत में मिली है। जैसे संस्कृत आदि भाषा है और संस्कृत अपने आप में बड़ी ही समृद्ध भाषा है, तो हिंदी को अपनी माता संस्कृत से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरासत उसे स्वतः ही मिली है। हिंदी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल है। अन्य जितनी भी भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी इत्यादि भाषाएं हैं, तो उन सभी भाषाओं से हिंदी भाषा को लिखना, बोलना और समझना सरल है। अगली बात यह है कि हिंदी की जो लिपि है वो बड़ी ही वैज्ञानिक है, देवनागरी है। यह जैसा बोलते हैं, देवनागरी लिपि की विशेषता है कि उसका जैसा उच्चारण होता है उसी प्रकार से उसको लिखा जाता है। देश में अनेक प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात इत्यादि प्रदेश हैं, तो उनकी अपनी अपनी भाषा है। लेकिन ये जो उत्तर भारत के प्रदेश हैं, इनकी मातृभाषा लगभग हिंदी है। भारत के दक्षिणी भाग में जो हिंदी बोली जाती है उसे दक्षिणी हिंदी कहते हैं। अब आते हैं कि हम हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से बोली जाती हैं, तो उन उपभाषाओं में पहली है आपकी पूर्वी हिंदी। यह अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इत्यादि भाषाओं के रूप में पूर्वी हिंदी बोली जाती है। दूसरी भाषा है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जैसे ब्रजभाषा, खड़ी बोली और हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली इत्यादि ये बोलियां जो है पश्चिमी हिंदी में आती हैं। इसके अतिरिक्त बिहारी हिंदी में आपका मैथिल क्षेत्र में बोला जाता है और भोजपुरी तथा मगही इस वर्ग की ये प्रमुख भाषाएं हैं। राजस्थानी हिंदी ये जयपुर के आसपास मारवाड़ी क्षेत्र में, मालव क्षेत्र में तथा मेवात क्षेत्र में तथा बांगड़ी क्षेत्र में इन बोलियों का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी हिंदी जो पहाड़ी क्षेत्र है जैसे गढ़वाल, कुमायूं, तो यहाँ के क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषा पहाड़ी हिंदी कहलाती है। संपर्क भाषा के रूप में बोलचाल में हिंदी का प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, हमारे पूरे भारतवर्ष में होता है। ये साहित्य के साथ साथ ज्ञान विज्ञान, हिंदी में विज्ञान और वाणिज्य, शिक्षा, माध्यम तथा तकनीकी कार्यों में भी हिंदी को विकसित किया जा रहा है और हिंदी में ही इन विषयों पर पठन पाठन किया जा रहा है। आज हिंदी राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी स्थापित कर चुकी है। हम देखते हैं बहुत सारे देशों में भी हिंदी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। वार्सा, क्राको, वोक्लवा तथा योजमान इत्यादि में हिंदी का अध्ययन होता है। बड़े गौरव की बात है, बड़े हर्ष का विषय है कि भारत के अतिरिक्त रशिया के मॉस्को में 4 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। दुनिया के 4 विकासशील देशों का एक समूह बना हुआ है जिसे ब्रिक्स सम्मेलन कहते हैं। तो ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन और भारत, ये 4 देश हैं। ब्राजील, रूस, चीन और भारत हैं। विश्व के आर्थिक जगत में इन देशों का बड़ा महत्व है। हिंदी में काम करने वाले लोग इन देशों में जाते हैं। चूंकि भारत के बहुत सारे लोग इन देशों में फैले हुए हैं, तो वहाँ पर भी हिंदी का बड़ी भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है।
आज भी विदेश में अनेक विद्वान हिंदी भाषा में अनेक शोध कर रहे हैं, अनेक रचनाएं लिख रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। अब आते हैं हम कि हिंदी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो हिंदी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, पहली विशेषता तो यह है कि हिंदी में जो कुछ बोला जाता है ठीक वैसा ही लिखा जाता है। जैसे अगर हम कुछ बोलेंगे तो कुछ ही लिखेंगे, का के नीचे छोटे ऊ की मात्रा और छा। ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े ऊ की मात्रा लग जाए और बोलें कुछ। तो इस प्रकार से जो बोला जाएगा ठीक वैसा ही लिखा जाएगा। इसके अलावा संसार की लगभग सभी भाषाएं, विश्व की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसका उच्चारण किया जाए और उसे देवनागरी लिपि में न लिखा जा सके। तो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देवनागरी लिपि विश्व की किसी भी भाषा को लिखने में सक्षम है। तीसरी बात यह है कि जो हिंदी का शब्द भंडार है वो बहुत विस्तृत है। उसके विस्तृत होने का कारण यह है कि हिंदी की जो मातृभाषा है वो संस्कृत है, संस्कृत से हिंदी बनी है। और इसके अतिरिक्त हिंदी में और भी उर्दू, फारसी, अरबी इत्यादि अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी आत्मसात कर लिया गया है, मिला लिया गया है। इस कारण से हिंदी का जो शब्द भंडार है, जो शब्दकोश है, वो बहुत अधिक बढ़ गया है। चौथी बात यह है कि हिंदी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा में सक्षम है। कई विद्वानों का मानना यह था कि हिंदी में साइंस की शिक्षा नहीं दी जा सकती, गणित की शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन हिंदी में टेक्निकल शब्द और ज्ञान विज्ञान से संबंधित शब्दों की प्रचुर मात्रा है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस विषय का ज्ञान हिंदी भाषा के माध्यम से नहीं दिया जा सकता है। पांचवी बात यह है कि हिंदी भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का माध्यम रही है। और सबसे बड़ी विशेषता रही कि आज़ादी से लेकर के अब तक अगर भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किसी भाषा ने किया है तो वो हिंदी ने किया है। हिंदी की कुछ विशेष उपलब्धियां भी हैं। ये तो विशेषताएं हो गई, और कुछ उपलब्धियां हैं जो हिंदी ने अपने आप में प्राप्त करी हैं। हिंदी फिजी देश की राजभाषा है। जैसे हमारे भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिंदी है, वैसे ही एक देश है फिजी, वहाँ की राजभाषा है हिंदी। इसके अलावा हिंदी मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया आदि देशों में बोली और पढ़ी जाती है। अगली उपलब्धि है कि संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा में सबसे अधिक फिल्में बनाई जाती हैं। अभी कुछ समय पहले आपने टीवी में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भारतीय हिंदी फिल्म का गीत पर नृत्य करते हुए दिखाई पड़े थे। तो हमारे जो हिंदी फिल्में हैं वो विश्व में बड़ी पॉपुलर हैं, बड़ी प्रचलित हैं, और लोग उनके गीत संगीत को बड़े ध्यान से समझते और अंगीकार करते हैं। इसके अलावा भारत में जितने भी टीवी चैनल हैं, समाचार चैनल हैं, विज्ञापन हैं, वो सारे सब कुछ हिंदी भाषा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और पढ़े जाते हैं। तो इसके अलावा भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा में ही छपती हैं और पढ़ी जाती हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज हिंदी का शब्द भंडार 1 करोड़ शब्दों से भी अधिक हो गया है। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा दिन प्रतिदिन बलवती होती जा रही है, और हम अपेक्षा करते हैं कि हिंदी दिनों दिन और उन्नति करेगी। आइए इस पाठ के इस भाग के अंत में आपको कुछ विशेषताओं, कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे ये याद रखना है कि हिंदी की जो विशेष उपलब्धियां हैं वो क्या क्या हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि हिंदी भाषा की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। और अगली बात ये याद रखनी है कि हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ और ये कहाँ कहाँ किन किन देशों में फैली हुई है। इस प्रकार से अगले भाग में आपको इससे संबंधित अभ्यास कार्य एवं अन्य कार्य दिया जाएगा, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।